शिट्ज़ूज़ अपने क्यूट से फेस और फनी नेचर की वजह से जाने जाते हैं और अपार्टमेंट लिविंग के लिए तो ये बेस्ट डॉग रहते हैं। इवन मेरे पास भी एक शिट्ज़ू है रूबी, जो कि बहुत ही एक्टिव और बहुत ही लविंग है, लेकिन अपने स्मॉल साइज होने की वजह से वो कई सारे एक्सीडेंट्स और हेल्थ डिसीज को लेके प्रोन है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे आप अपने शिट्ज़ू को हैप्पी और हेल्दी रख सकते हैं, ये 5 मिस्टेक्स ना करके। सुरभि और वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। सबसे पहली मिस्टेक होती है ग्रूमिंग को निग्लेक्ट करना, यानी ग्रूमिंग पे ध्यान ना देना। अब ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ डॉग को नहलाना या फिर उसके हेयर्स को ब्रश करना नहीं होता है। ग्रूमिंग का मतलब होता है उसकी आईज को क्लीन करना, उसके पॉज के नीचे के बालों को कट करना, उसके नेल्स कट करना, उसके डेंटल हेल्थ पे ध्यान देना। जैसे कि इस सीजन की ही बात कर लेते हैं। इस समय मॉनसून का सीजन चल रहा है और इस समय बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ह्यूमंस और डॉग्स दोनों के अंदर ही। तो ऐसे में जब भी आप अपने डॉग को बाहर वॉक करा के लाएं तो उसके पैर ज़रूर साफ करें और ध्यान रखें कि उसके पैरों के नीचे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ तो नहीं हो रही है। अगर उनके पैरों के नीचे यानी पंजों के नीचे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है तो उसको कट करके रखें एकदम शॉर्ट, क्योंकि डॉग्स की आदत होती है अपने पॉज को चाट के क्लीन करने की, जिससे कोई भी बैक्टीरिया इजीली उनके बॉडी में चला जाएगा और उनको वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसी के साथ लगातार स्किन को चेक करते रहना चाहिए कि उनके स्किन में यानी बालों के अंडर जो स्किन है उसमें कोई रैशेज या डिसकलर तो नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा रेड तो नहीं हो रही या बहुत ज़्यादा वाइट तो नहीं हो रही। अगर आपकी डॉग की स्किन बहुत ज़्यादा वाइट है तो ये एक एनीमिया के भी लक्षण हो सकते हैं। कोई भी चेंज नोटिस करते हैं अपने डॉग की स्किन में तो तभी अपने वेट से इस बारे में बात करनी चाहिए। ग्रूमिंग के अंदर ही आता है आईज क्लीन करना भी, तो इनकी आईज को हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। आपको कॉटन लेनी है, उसको साफ पानी में भिगोना है और उससे क्लीन कर देना है, या फिर किसी कॉटन के कपड़े से साफ पानी से क्लीन कर देना है, क्योंकि उसमें बहुत ही इजीली बैक्टीरिया वगैरह स्टक हो जाता है और बहुत ही इजीली इनको आई इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो सकता है। ग्रूमिंग के अंदर ही डेंटल केयर भी आती है। हमेशा इनके टीथ क्लीन रखने चाहिए, क्योंकि शिट्ज़ूज़ के टीथ जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं और इनके गम्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए हमेशा इनको शुरू से ही ब्रशिंग की आदत डाल के रखनी चाहिए। और याद रखें, कभी भी शिट्ज़ू को ह्यूमन टूथपेस्ट नहीं यूज करना चाहिए। ह्यूमन टूथपेस्ट में कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डॉग्स के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसलिए हमेशा अपने वेट का रिकमेंड किया हुआ ही एनिमल टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। और अगर आपको ब्रशिंग कराने में प्रॉब्लम है या फिर आपका शिट्ज़ू ब्रश नहीं करता है तो फिर आप डेंटल स्टिक भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप अपने वेट से पूछ के ले सकते हैं, जिसको इजीली डॉग्स खा लेते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो है एक्टिविटी। देखिए, वैसे तो शिट्ज़ू काफी एनर्जेटिक डॉग्स होते हैं और इन्हें खेलना कूदना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा खेलना भी इनके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि कई बार लोग शिट्ज़ू को लाते ही अपने घर में पहले दिन से ही सीढ़ी वगैरह चढ़ाने लग जाते हैं। ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है आपके शिट्ज़ूज़ के बोन के लिए, क्योंकि उनकी बोन जो है 3 महीने तक फुली डेवलप नहीं होती है और इस टाइम में अगर बोन्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा तो उनके जॉइंट्स कई बार डिसलोकेट हो जाते हैं, जिससे आगे जाके हिप डिप्लेशिया और एल्बो डिप्लेशिया जैसी खतरनाक बीमारी डेवलप हो सकती है। इसलिए 3 महीने से छोटे बच्चे को ज्यादा हैवी स्ट्रेनिंग वर्क नहीं कराना चाहिए, जैसे बहुत ही ज्यादा देर तक वॉक कराना, बहुत ही जंपिंग कराना या फिर स्टेयर्स वगैरह चढ़ाना। एक बार आपका शिट्ज़ू 3 महीने का हो जाए उसके बाद वो स्टेयर्स वगैरह चढ़ सकता है, जंपिंग भी कर सकता है। इसके साथ शिट्ज़ू बहुत इजीली इंजर्ड हो जाते हैं। कई बार वो फ्रिज के पीछे घुस जाते हैं, कई बार वो बेड के नीचे चले जाते हैं, फिर वहां से उनसे बाहर नहीं निकला जाता है, या कुछ गंदा खा लेते हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं और कई बार ये फैटल भी हो सकता है। या फिर कई बार हम लोग ही उनके साथ बहुत ज्यादा हार्शली खेल लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शिट्ज़ू एक बहुत ही ज्यादा छोटा डॉग है और इसी के साथ वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। अगर आप शिट्ज़ू के साथ खेल रहे हैं तो कभी भी ऐसे ना खेलें कि आपके हाथ से वो स्लिप होके गिर जाए और उसको कोई बहुत ही मेजर इंजरी हो जाए, जैसे फ्रैक्चर वगैरह। और इसलिए मैं छोटे बच्चों के लिए शिट्ज़ू को रिकमेंड भी नहीं करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को ठीक से खेलना नहीं आता है डॉग्स के साथ और कई बार वो बहुत ही हार्शली खेल लेते हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको प्लीज समझाएं कि शिट्ज़ू के साथ कैसे खेलना है। ते भी इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे इजीली शिट्ज़ू जाके स्टक हो सकता है, या फिर अगर आपकी बालकनी ऐसी है जहाँ से शिट्ज़ू इजीली गिर सकता है तो उस सबको कवर कर दें। अदरवाइज शिट्ज़ू के लिए डेली 30 मिनट्स वॉक्स काफी होते हैं एक्सरसाइज के लिए, और घर के अंदर तो वो पूरा दिन खेलते ही रहते हैं। नंबर पे आते हैं ब्रीदिंग इशू। शिट्ज़ू का जो फेस होता है वो फ्लैट फेस होता है, जिसकी वजह से इन्हें कई सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, स्पेशली ह्यूमिडिटी वाले वेदर के अंदर। तो ध्यान रखें आपके घर में एग्जॉस्ट वगैरह जरूर हो और बहुत ही ज्यादा हीट और ह्यूमिडिटी आपके घर में नहीं
नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप अपने वॉक पे लेके जाएं शिट्जू को तो हमेशा हार्नेस में ही लेके जाएं। हार्नेस के अंदर क्या है कि अगर पुलिंग होगी तो उसके ट्रैकिया पे जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिट्जू या फिर जितने भी फ्लैट फेस वाले डॉग होते हैं इनको ट्रैकिया कोलैप्स की बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसका मतलब क्या होता है कि इनका जो गला है वो बहुत ही जल्दी घुट जाता है थोड़े से भी प्रेशर पड़ने से। इसलिए हमेशा अपने वेट का रिकमेंड किया हुआ हार्नेस ही यूज करना चाहिए वॉक के लिए। और बहुत ही ज्यादा गर्मी, बहुत ही ज्यादा हीट में इन्हें वॉक पे ना लेके जाएं, क्योंकि उससे हीट स्ट्रोक भी हो सकता है शिट्जूस को। और ध्यान रखें कि कभी भी शिट्जू के हेयर जो हैं उसको शेव नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी डॉग के हेयर्स या कोट जो होते हैं वो उसके क्लोथ की तरह काम करते हैं। जब उसके ऊपर क्लोथ होते हैं तो वो उसको गर्मी से, सनलाइट से, डायरेक्ट सन रेज से बचा के रखते हैं। लेकिन अगर जब हम उसके क्लोथ ही हटा देते हैं, यानी कि उसका कोट ही बिल्कुल शेव कर देते हैं, तो उस पे हीट स्ट्रोक होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट सन रेसेस उसके स्किन पे पड़ रही हैं, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं। क्योंकि एक तो वो हीट स्ट्रोक कर सकती है और दूसरा कई डॉग्स के अंदर वो स्किन कैंसर भी डेवलप कर सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शिट्जू जो है वो थोड़े शॉर्ट हेयर में रहे तो उसके हेयर्स को ट्रिम करें, ना कि शेव, यानी कि लेंथ छोटी रखें पर शेव नहीं करना है। हमारे फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप किसी भी शिट्जू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो उसके हाइट और वेट के हिसाब से उसको डिवॉर्मिंग देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार डिवॉर्मिंग ना देने की वजह से बैक्टीरिया इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्टमक वर्म्स वगैरह से एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है आपके शिट्जू के अंदर, जिससे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसके साथ टाइम से वैक्सीनेशन कराना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और हमेशा वेट के पास से ही वैक्सीनेशन करानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन कराते टाइम वो एक रेगुलर चेकअप भी कर सकते हैं। जैसे वो उसकी आईज, ईयर्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, या फिर आपका जो डॉग है वो काफी वीक तो नहीं हो गया, या फिर ओवरवेट तो नहीं हो गया है। तब तक आपके शिट्जू पपी के फर्स्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप अपने डॉग को किसी भी और डॉग या पपी या कैट से ना मिलाएं, चाहे वो कितना ही हेल्दी क्यों ना हो, क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारियां आती हैं जिनके सिम्टम जो होते हैं वो स्लो डेवलप होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा डेडली होते हैं, जैसे पार्वो और डिस्टेम्पर। ये ऐसी डिसीज हैं जो एक से दूसरे डॉग में ट्रांसफर हो जाती हैं, और पपीज में तो ये बहुत ही ज्यादा डेडली होती हैं। इसलिए जब भी आप अपने शिट्जू पपी को वैक्सीनेशन लगवाने लेके जाए तो वहाँ और किसी भी डॉग या कैट से नहीं मिलाएं, क्योंकि एक तो वहाँ पे ज़्यादातर बीमार डॉग या कैट ही आते हैं, और दूसरी बात आपका जो डॉग है उसकी अभी इम्यूनिटी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई है। इसी के साथ ध्यान रखिए कि जब भी आपके डॉक्टर जो है एग्जामिन टेबल पे रखें आपके शिट्जू को, तो उससे पहले वो टेबल को जरूर क्लीन कर लें। इसके साथ ही अगर शिट्जू को लेके आपके दिमाग में कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो अपने वेट से उस क्वेश्चन को पूछते हुए हिचकिचाएं नहीं कि ये तो स्टूपिड सा क्वेश्चन लगेगा। कई बार ऐसी क्वेश्चन लाइफ सेविंग हो सकते हैं, जैसे शिट्जू को क्या खाने में देना है, क्या नहीं देना है, ये सब। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है फूड। फूड किसी भी डॉग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही उसकी बॉडी की एनर्जी और इम्यूनिटी डेवलप करता है। इसलिए फूड हमेशा क्लीन, हेल्दी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी चीज में आप अपने डॉग को फूड दे रहे हैं वो हमेशा क्लीन हो और उसमें से कोई भी स्मेल ना आ रही हो। इसलिए हमेशा जो बाउल हैं वो स्टेनलेस स्टील के यूज करने चाहिए, जो इजीली क्लीन हो जाते हैं और उसमें कोई स्मेल और बैक्टीरिया भी नहीं रहता है। वहीं पे प्लास्टिक के बाउल जो होते हैं उसको कई बार डॉग इजीली चबा लेते हैं, जिस वजह से उसमें बैक्टीरिया रह जाता है और उसमें से स्मेल भी आती रहती है, जिसका मतलब यही होता है कि उसके अंदर अभी भी बैक्टीरिया है। साथ ही जो भी आप अपने शिट्जू को फूड शुरू करना चाहते हैं वो हमेशा अपने वेट से पूछ के ही देना चाहिए, और ये 5 फूड कभी भी नहीं देने चाहिए, जिसमें आता है अंगूर, किशमिश, लहसुन, चॉकलेट, चाय, कॉफी या किसी भी तरीके का कैफीन, ह्यूमन टूथपेस्ट या फिर अल्कोहल कंटेन करने वाले प्रोडक्ट्स, या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी एक्साइलोटॉल हो, जैसे कि सीरियल्स या फिर च्युइंग गम्स या फिर कैंडीज या चिप्स वगैरह। और कभी भी इनको किसी भी फ्रूट के सीड नहीं देने चाहिए, क्योंकि एक तो उससे चॉकिंग हो सकती है, गले में अटक सकते हैं, और दूसरा वो एसिडिक भी होते हैं और वो स्टमक में जाके स्टमक इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके डॉग के अंदर डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है। और आपको पता ही है कि शिट्जू के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि शिट्जू एक स्मॉल साइज ब्रीड है और स्मॉल साइज ब्रीड के लिए फ्लूइड लॉस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसके साथ ही इनके अंदर लो ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम भी देखी गई है बाकी स्मॉल ब्रीड की तरह, जिसकी वजह से इनको कई बार चक्कर आने लगते हैं, शिवरिंग होने लगती है, ठंड लगने लगती है। तो ध्यान रखें कि हमेशा इनके पास पानी अवेलेबल होना चाहिए और कभी भी इनका फूड स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बारी में बहुत ज़्यादा खाना नहीं देना
देना चाहिए, यानी फ्री फीडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इनमें ओबेसिटी या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर आप अपने डॉग के अंदर नोटिस करते हैं, स्पेशली पपी के अंदर, कि उसका पेट अचानक से फूला फूला सा हो रहा है, जैसे कि कोई बलून सा है छोटा सा उसके पेट में, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ब्लोटिंग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है और जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा खतरा बढ़ता जाता है। इसलिए एक बारी में ज़्यादा फूड ना दें, हमेशा फूड को 2 या 3 बारी में डिवाइड करके दें, और अगर आपका पपी छोटा है तो उसको 3 या 4 बार फूड दें। बस यही थे कुछ इजी टिप जिससे आपका शिट्टू हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहेगा और कभी भी उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।